कहानी एक रात से शुरू होती है। हल्की बारिश हो रही है और चारों ओर अंधेरा है। एक लड़की नेहा अकेले सड़क पर चलते हुए अपने फोन पर किसी से बात कर रही है। नेहा फोन पर, मैं बस पहुंचने वाली हूं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा डरावना जरूर है लेकिन मैं ठीक हूं। नेहा फोन काटती है। अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वह रुकती है और पीछे मुड़कर देखती है। कोई नहीं होता। नेहा अपने आप से, शायद मेरा वहम है। जैसे ही वह आगे बढ़ती है उसे एक झुग्गी के पास एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। बूढ़ा आदमी उसे देखकर मुस्कुराता है। बूढ़ा आदमी, बेटी, क्या तुम उस रास्ते पर जा रही हो? नेहा, हाँ, क्यों? बूढ़ा आदमी चेतावनी भरे स्वर में, उस रास्ते पर मत जाना। वहां कुछ ऐसा है जो किसी की समझ से बाहर है। नेहा मुस्कुराकर नजरअंदाज करती है और अपने रास्ते चल देती है, लेकिन उसके कदम तेज हो जाते हैं। सुनसान जंगल का रास्ता। नेहा शॉर्टकट लेने के लिए जंगल के रास्ते पर चलती है। रास्ता पूरी तरह से सुनसान है। अचानक उसे झाड़ियों से किसी के हिलने की आवाज आती है। नेहा डरी हुई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। वह तेज चलने लगती है। तभी उसके सामने एक नकाब पहने आदमी खड़ा हो जाता है। नकाबपोश आदमी, यहां क्यों आई हो? नेहा हैरान, आप कौन हैं और आप मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? नकाबपोश आदमी गंभीर स्वर में, यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, तुरंत वापस लौट जाओ। नेहा डरी हुई है लेकिन वह साहस जुटाकर पीछे मुड़ती है। तभी उसे किसी का फोन गिरने की आवाज सुनाई देती है। वह मुड़कर देखती है लेकिन नकाबपोश आदमी गायब हो चुका होता है। रहस्यमय हवेली। नेहा एक पुरानी हवेली के पास पहुंचती है। वहां दरवाजे पर खून के निशान हैं। अंदर से धीमी धीमी रोशनी आ रही है। नेहा अपने आप से, यह क्या जगह है? लेकिन मुझे लगता है यहां से होकर निकलना ही होगा। जैसे ही नेहा दरवाजा खोलती है वह अंदर जाती है। वहां एक बड़ा सा हॉल है। हॉल में दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए हैं। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। नेहा घबराकर, यह सब क्या हो रहा है? एक आवाज गूंजती है, रहस्यमयी आवाज, तुम यहां क्यों आई हो? नेहा चौंक कर, कौन है वहां? दिखाओ अपने आप को। अचानक सामने एक प्राचीन दर्पण में नेहा की परछाई दिखाई देती है, लेकिन वह परछाई हिलती है जबकि नेहा स्थिर खड़ी होती है। परछाई हंसते हुए, तुम्हें वो सच जानने का हक है जो तुम्हारे साथ हुआ है। नेहा डरते हुए, क्या मतलब है तुम्हारा? कौन हो तुम? सच का सामना। परछाई धीरे धीरे एक भयानक रूप ले लेती है। तभी नेहा को याद आता है कि उसने कुछ साल पहले इसी जगह पर एक लड़की को दुर्घटना में घायल कर दिया था और भाग गई थी। परछाई गुस्से से, तुम्हारे गुनाह का हिसाब लेने में आई हूं। अब तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। नेहा चिल्लाती है। तभी सब कुछ गायब हो जाता है। वह खुद को सड़क पर उसी जगह खड़ा पाती है जहां से कहानी शुरू हुई थी। वह घड़ी देखती है, रात के 12 बजे। सब कुछ सपना था या सच? नेहा अपने आप से, क्या सचमुच मैंने कुछ गलत किया था या यह मेरी कल्पना थी? कहानी एक गहरे रहस्य के साथ खत्म होती है। नेहा असमंजस में रहती है कि वह सच में किससे भाग रही थी